अर्थमेटिक मैथमेटिक्स में आप सबों का स्वागत है। मेरा नाम है विवेकानंद। आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 10 का एक्सरसाइज 8। सबसे पहले इस चैप्टर में कुछ कॉमन फैक्ट है, उससे इंट्रोड्यूस हो लेते हैं पहले। उसके बाद त्रिकोण। त्रिकोण मतलब होता है, लिख लेते हैं त्रि मतलब होता है 3, और ये हुआ कौन मतलब होता है माप, यानी 3 कोणों का माप, यही चीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का कुछ इंट्रोडक्शन है वो दे देते हैं, जो कि त्रिभुज रिलेटेड है, फार्मूला बेस्ड है, केवल फार्मूला ही है, तो जो कि ज़रूरी है। जब तक वो नहीं जानेंगे तब तक आगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं हल होगा। तो सबसे पहले त्रिभुज है, 3 कोण है, तो 3 कोण होता किस में है? तो 3 कोण तो ये तो सब जान रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन में हो जाएगा। 3 कोण जो होता है एक त्रिभुज में होता है। तो सबसे पहले एक जो है सो त्रिभुज बना लेंगे। लीजिए ये बन गया आपका एक त्रिभुज। हम कुछ भी नाम दे देते हैं बनाने के बाद। चलिए ये भी नाम दे दिए। अब कुछ नहीं करना है, ये जो है सो एक भुजा है इसकी, और एक भुजा इसकी ये है, और एक भुजा इसकी ये है। 3 ही भुजा है और 3 ही कोण है, तो ये जो है सो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले इस भुजा का कुछ नाम होगा, तो क्या नाम है अभी वर्तमान में? ए बी। ए बी को कहते हैं लंब। ये क्या है? बी सी। बी सी को कहते हैं आधार। और ये क्या है? ए सी। ए सी को कहते हैं कर्ण। यदि इंग्लिश मीडियम में कोई स्टूडेंट होंगे सोचते होंगे इसको क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में कहते हैं इसको परपेंडिकुलर। इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इसको कहते हैं बेस। सबसे पहले ये तो तीनों हो ही गया, ए बी सी, सबका नाम भी जान गए। अब सबसे पहले त्रिकोणमिति में 3 मान होता है और इस 3 मान का एक उल्टा होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें ए बी, ए सी, बी सी, यानी कि ए बी को यदि लिखें तो इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसे साइन थीटा बराबर। साइन थीटा का मान होता है ए बी, यानी कि ए बी बटा ए सी, और ये जो हो गया आपका लंब बटा कर्ण, और इसको ही कहते हैं सांकेतिक मान देंगे कर्ण का h, इसका देंगे नाम p, और इसका नाम देंगे b। तो लंब को क्या कहे हैं हम? p, यानी p बटा h। अगला होता है cos थीटा, और cos का मान होता है, cos का मान होता है बी सी बटा ए सी, यानी आधार बटा कर्ण। और आधार बटा कर्ण जो है सो आधार हो गया मेरा, आधार हो गया b बटा h। अब साइन कॉस हो गया, अब लिखेंगे टेन थीटा। इसको लिखेंगे सबसे पहले, टेन का मान होता है ए बी बटा बी सी, यानी कि लंब बटा आधार ए बी बटा बी सी। इसको लिखेंगे लंब बटा आधार, और जैसे ही लंब बटा आधार लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? p बटा b। कुछ नहीं करना है, इसका मान एक अपोजिट होता है जो कि
जो है सो इसको उल्टा लिखेंगे जिसका जो होता है, जैसे साइन है ना, तो साइन का उल्टा जो होता है वो हो जाएगा कोसेक, COSEC, कोसेक थीटा। सेम उल्टा मतलब क्या, बदलना, इसको ये उसको वो, इसके जगह पे ये इसके जगह पे ये, सबका जगह बदल देंगे, सिंपल सी बात है। ये हो जाएगा AC बटा AB बराबर कर्ण बटा लंब, और कर्ण बटा लंब यानी H बटा P। आगे बढ़ जाते हैं, इसका अगला उल्टा सेम होता है कोसेक का, कोसेक का होता है उल्टा, हाँ, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, SEC थीटा, कॉस का उल्टा सेक, और सेक को सेम लिखेंगे AC बटा BC यानी कर्ण बटा आधार। और सिंपल है, जब इधर उल्टा तो इसको भी उल्टा देंगे, H बटा B। तो ये दोनों तो हो गया। अब ये दोनों में थोड़ा सा पेन को बदल देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। टेन को लिखते हैं कॉट थीटा, और इसका उल्टा कॉट जो हो गया इसको भी उल्टा देंगे, यानी BC बटा AB, और BC हो गया आधार बटा लंब, और इसका मान हो जाएगा B बटा P। ये तो हो गया, इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से, ताकि आगे इसकी बहुत आवश्यकता हो गई। एक भी क्वेश्चन इनसे नहीं हिलेगा बिना इनसे। तो चलिए, ये तो ठीक है। अब जो है सो आगे 3 फार्मूला है जो कि इसका साइड निकालने का काम आएगा। जैसे कि ये दोनों भुजा दे दिया, ये दोनों में से कोई एक भुजा नहीं दिया, तो उसको कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये भुजा नहीं दिया है, ये दोनों दिया है, ये दिया है, ये दोनों नहीं दिया है, तो उसमें 3 फार्मूला बेस होता है जो कि इसी पे रिलेटेड है, उसको हम बनाएंगे। सबसे पहले चलिए अगला तीनों फार्मूला देख लेते हैं। जो है सो सबसे पहले जो है सो इसका नाम दिए थे ABC, इसको लिखे थे हमने कर्ण, और इसको लिखे थे लंब, और इसको लिखे थे आधार। चलिए रहने दीजिए। अब जो है सो मान लिया जाए हमको निकालना है AC। क्या निकालना है? AC, यानी कि कर्ण को निकालना है, तो कर्ण का फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। वो तो ठीक है। अब जो है सो इसको लिखे, तो इसका नाम क्या है कर्ण का? AC बराबर लंब AB बराबर प्लस आधार B और C। इस पे स्क्वायर भी, इस पे भी स्क्वायर, और इस पे भी स्क्वायर। ये तो यहाँ तक ठीक है। अब इनको क्या करेंगे? AC निकालने के लिए सबसे पहले हमको AB प्लस BC को आगे से इसको स्क्वायर करके इस स्क्वायर को यहाँ ला के इस पे चढ़ा देना है। ये क्या बन गया? फार्मूला नंबर फर्स्ट, यानी कि इसकी आवश्यकता हमको पड़ेगा एग्ज़ाम में। तो पढ़ने हैं, ऐसे प्रैक्टिस में तो पढ़ना ही है, इसमें तो कोई दो मत नहीं। ये पहला फार्मूला आ गया। दूसरा देखेंगे, यदि हमको आधार को निकालना हो, किसको निकालना हो? आधार का स्क्वायर यदि कर लेंगे तो हमको हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का, सॉरी माइनस, ये हो जाएगा माइनस लंब का स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो गया।
आधार, आधार को क्या कहते हैं? बी और सी। कर्ण को क्या कहते हैं? ए सी। लंब को क्या कहते हैं? ए बी। तो ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर कर दिए यहाँ, और इसका रूट आ गया यहाँ। ये हो गया फार्मूला नंबर सेकेंड, बन के कंप्लीट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, ज़रा सा, ज़्यादा नहीं। अब की निकाल लेंगे लंब, यानी ए बी, यानी कि क्या निकालना है? लंब। लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये लंब जो है सो इस पे भी स्क्वायर दें, तीनों पे। तो ये जो है सो लंब जो है सो, लंब को क्या कहते हैं हम? लंब को कहते हैं ए और बी बराबर कर्ण को क्या कहते हैं? ए सी का स्क्वायर माइनस आधार को क्या कहते हैं? बी सी का स्क्वायर। और इसका ये जो वर्ग था शॉर्ट फॉर्म से खींच दिए ये, और ये हो गया मेरा फार्मूला नंबर 3। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। तो इस तीनों फार्मूले से अब हम क्वेश्चन रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेंगे, एक इसी रिलेटेड जो है सो